बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICOM ट्यूटर। आई एम जाहिद अली। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किस लिए इस्तेमाल होती है, साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें जर्नल एंट्रीज़, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्रीज़, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, रिवर्सिंग एंट्रीज़ और ओपनिंग एंट्रीज़, ये तमाम जो है ये अकाउंटिंग प्रोसेस में शुमार होती है। तो इन प्रोसेस को समझने की भी हम कोशिश करेंगे कि दरअसल ये प्रोसेस है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कहते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसे आर्ट, एक ऐसी कला का नाम है, एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने का मतलब यहाँ पर है कि अपने पास डेटा को महफूज करना, सेव कर लेना या फिर अपने पास लिख लेना। ठीक है, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं सबसे पहले, फिर देन हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब यहाँ पर है आइडेंटिफाई करना या फिर सेपरेट कर देना। रिकॉर्डिंग से मुराद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जनरल एंट्रीज़, इसमें हम जनरल एंट्रीज़ बनाते हैं। इनिशियल में हम डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग से मुराद जनरल एंट्रीज़ ले सकते हैं। ठीक है, हमने डे टू डे ट्रांजैक्शन जो भी हमारे आज हमने लेन देन करी उसको हमने अपनी रिकॉर्डिंग बुक्स में, रिकॉर्डिंग जर्नल में हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग मतलब सेपरेट कर देना कि स्पेसिफिक एंट्रीज़ को, जैसे कैश की एंट्री होगी हमने उसको अलग कर दिया। अच्छा, परचेज़ की एंट्रीज़ जो होंगी हम उनको अलग कर देंगे। तो क्लासीफाई कर देना मतलब सेपरेट कर देना। इस सेपरेट को हम एज अ टी अकाउंट या फिर जनरल लेजर्स, हम इस क्लासीफाइंग को टी अकाउंट या जनरल लेजर्स का नाम भी दे सकते हैं कि हमने पहले जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करी, जो हम एक ही जनरल में तमाम एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एंट्रीज़ को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग कर देंगे। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। यहाँ पर समराइजिंग से मुराद है कि जो हमने सेपरेट किया है डाटा, उन तमाम सेपरेट डेटा का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना। अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसकी एग्जांपल हम ट्रायल बैलेंस से ले सकते हैं। जैसे हम ट्रायल बैलेंस में तमाम अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग को एक जगह एक लिस्ट बना देते हैं। तो क्या करते हैं, उस लिस्ट बनाने को हम समराइजिंग का नाम देते हैं कि हमने क्या किया, पहले हमने रिकॉर्डिंग करी, फिर उसको सेपरेट करा, फिर उस सेपरेट अकाउंट्स को हमने एक लिस्ट बना दी, उस पर हमने तमाम जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है उसको अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है हमने उनको इन प्रोसेस के थ्रू अपने पास रिकॉर्डिंग करने का नाम जो है अकाउंटिंग है। क्या है, अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला का नाम है जिसमें हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं लाइक जनरल एंट्रीज, फिर हम क्लासीफाइंग करते हैं लाइक टी अकाउंट्स या जनरल लेजर, फिर हम उसको समराइजिंग करते हैं लाइक ट्रायल बैलेंस। किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितनी भी पैसे की लेन देन है उनको हम अपने पास इस तरीके से रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम अपने घरों की बात करते हैं, लाइक घरों में घर के सरबराह अपने पास कुछ इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मैं आपको जनरल एक अपने परसेप्शन के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक इस तरह वो एक तरफ इनकम रखते हैं, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस शो कर देते हैं, और जितनी भी इनकम उनकी होती है, चाहे वो सैलरी हो, वो कमीशन हो, वो इंटरेस्ट हो, जो भी जितनी भी इनकम होती है वो एक तरफ अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी तरफ वो तमाम एक्सपेंसेस लाइक स्कूल फ़ी पे करी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया या फिर गैस बिल दिया, तमाम एक्सपेंसेस यहाँ शो कर दिए। लेट्स सपोज उनकी अगर इनकम जो है वो 2 लाख है और उनके एक्सपेंसेस हैं 1,50,000, तो इट्स मीन कि जो 50,000 जो है वो उनकी क्या है, सेविंग है। तो वो अपने पास को एक जनरल वे में एक डाटा रिकॉर्ड कर देते हैं जिनसे उनको अपने फ्यूचर या फिर अपने प्रेजेंट का
पता लगता है। इसी तरह बिज़नेस में हम अगर बात करें तो बिज़नेस में हमें ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर हम रजिस्टर्ड बिज़नेस की बात करें तो रजिस्टर्ड बिज़नेस के लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको इस तरह से अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि गवर्नमेंट जब उसके या फिर उनकी कंपनी के अपने ही ऑडिटर हों जो ऑडिट करते हैं, जो बताते हैं कि भाई जो अपनी ट्रांजेक्शंस की है, जो आपने लेन देन की, क्या वो प्रॉपर वे में थी, वो ठीक थी नहीं थी, उसमें क्या चीज़ गलत थी क्या ठीक नहीं थी, वो तमाम चीज़ें वो एनालिसिस का कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है वो एक स्टैंडर्ड वे में डाटा होना ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट जब उस पर टैक्स इम्पोज करे तो उनके पास एक स्टैंडर्ड वे में डाटा मौजूद हो, ताकि उनको उसको एनालिसिस करने में आसानी हो। जी, तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ। अकाउंटिंग प्रोसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंटिंग प्रोसेस आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। फर्स्टली अगर हम पहले प्रोसेस की बात करेंगे तो जनरल एंट्रीज़ की बात करेंगे। जनरल एंट्रीज़ इनिशियल एंट्रीज़ जहां हम रिकॉर्ड करते हैं। बिज़नेस हमने अगर स्टार्ट लिया है और हम पहली जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम जनरल एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्रीज जहाँ पर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, लाइक हमने इन्वेस्टमेंट करी, हमने कुछ परचेज़ किया, कुछ हमने सेल किया, जितनी भी इनिशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हम जनरल एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल एंट्रीज हम आते हैं लेजर पोस्टिंग की तरफ। लेजर पोस्टिंग क्या चीज़ है? लेजर पोस्टिंग है जिसे हम टी अकाउंट या जनरल लेजर्स भी कहते हैं। जनरल लेजर्स या टी अकाउंट का काम ये है कि हम जितने भी जनरल एंट्रीज़ की जो रिकॉर्डिंग है उसे हम लेजर पोस्टिंग में पोस्ट करते हैं। किस तरह से पोस्ट करते हैं? लाइक अगर हमने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करी है जिसमें जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी, हम उस कैश की ट्रांजैक्शन को सेपरेट करके जनरल लेजर में पोस्ट करेंगे। चाहे वो जितने भी डेबिट बैलेंस होगा हम एक तरफ लिख देंगे, जितने भी क्रेडिट बैलेंस होंगे कैश के हम एक तरफ लिख देंगे और उसका बैलेंस हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह परचेज़ की जितनी एंट्रीज़ हमने जनरल एंट्रीज़ में लिखी होंगी उन तमाम एंट्रीज़ को हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। वो डेबिट साइड हो क्रेडिट साइड हो, दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे और उसका जो बैलेंस जो हाई होगा हम उसको क्या कर देंगे, उसको बैलेंस करके हम मेंटेन कर देंगे उस पूरे अकाउंट को। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज़ के बाद हम क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। फिर पोस्टिंग करने के बाद हम करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम जितने भी लेजर्स के अकाउंट होंगे, जितने भी लेजर पोस्टिंग के हम अकाउंट हमारे पास मौजूद होंगे, उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम, जैसे हमारे पास यहाँ पर कैश का अकाउंट था, परचेज़ का अकाउंट था, सेल का अकाउंट था, तो हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कैश, परचेज़, सेल, इनकम, जितनी भी अकाउंट था हमने यहाँ पर सब लिख दिए और उनके जो बैलेंसेस थे वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अगर जैसे हमारे पास अगर कैश का बैलेंस था तो हमने डेबिट साइड में हमारे पास लेट से 50,000 था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और ये डेबिट बैलेंस था हमारे पास। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमारे पास लायबिलिटी का अगर था तो क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो जितनी भी हम ट्रांजैक्शन लिस्ट जो है हम यहाँ पर लिस्ट में हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर पोस्टिंग के अकाउंट होंगे, जितने भी टी अकाउंट्स के जो अकाउंट होंगे उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। लाइक कैश का अकाउंट था, वहाँ पर परचेज़ का अकाउंट था, सेल का अकाउंट था, कमीशन का अकाउंट था, रेंट का अकाउंट था, सैलरी का अकाउंट था, जितने भी अकाउंट वहाँ पर मेंटेन हुए हुए थे हम उनको एक लिस्ट बनाएंगे और उनका बैलेंस देखेंगे कि वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। जो भी बैलेंस होगा हम उसको उसकी साइड पर मैनेज करेंगे। लाइक अगर हमारा यहाँ पर कैश का बैलेंस डेबिट था तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, और अगर हमारा परचेज़ का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस था तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। जितने भी बैलेंसेस होंगे हम उनको वहाँ पर एक लिस्ट बना देंगे और उसको हम बैलेंस कर देंगे और वो साइड हमारी आएगी भी बैलेंस ही। अगर बैलेंस नहीं आए तो उसका मतलब ये कि वो हमने कुछ पीछे कुछ गलती करी है जिसकी वजह से हमारी जो ये साइड बैलेंस नहीं आ रही। तो ट्रायल बैलेंस का यहाँ पर काम क्या है कि लेजर पोस्टिंग के तमाम बैलेंसेस की लिस्ट बनाकर, अकाउंट्स बनाकर उनको मैनेज करना, उनको बैलेंस कर देना। ठीक है, पहले हमने जर्नल एंट्रीज करी, फिर हमने पोस्टिंग करी, फिर हमने ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड किया। फिर यहाँ पर अब बात आती है एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स में यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एंट्रीज जो होंगी वो अगर हमारी गलत हो चुकी हैं, हमसे कुछ गलती हो चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमने जो गलती करी पीछे, हमने जो चीज़ें मिस कर दी हैं
उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना होगा, रीमेंटेन करना होगा, ठीक है, रीमैनेज करना होगा। तो रीमैनेज करने के लिए हमें एडजस्टमेंट्स कुछ दी भी होगी, लाइक हमने ये चीज़ जो है वो गलत रिकॉर्ड करी है, हम उसको हमें ठीक करना होगा, ठीक है। तो हमें वहाँ पर एडजस्टमेंट्स करते हुए कुछ चीज़ों को ठीक करनी होगी जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। जर्नल एंट्रीज में हम कुछ चीज़ों को जब ठीक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर वो लेजर की भी ठीक होंगी, फिर लेजर्स पे ट्रायल बैलेंस में भी ठीक होंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करी, एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस था, देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करी है उसके बाद जो हमारे पास बैलेंसेस में कुछ ऑब्वियस से हमारी चेंजिंग हुई होगी, तो चेंजिंग होने के बाद हम ट्रायल बैलेंस में भी कुछ चेंजिंग करेंगे। जो चेंजिंग हमारे पीछे हमने चेंजिंग करी है वही चेंजिंग हम आगे आके वही चेंजिंग को रिन्यू करेंगे, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो सेम हो जाए, जो हमने एडजस्टमेंट करी है उसके मुताबिक हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट जो है वो है किसी भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मेजर करके बताती है कि क्या परफॉर्मेंस थी इस स्पेसिफिक पीरियड में, इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है। वो अगर आपका नेट इनकम जो है आपको पॉजिटिव आता है, प्रॉफिट में आता है, तो इसका मतलब आपकी इनकम, आपकी जो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव में आता है, इट्स मीन कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लैग कर गई है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो उसकी एक अलग से एक कार्रवाई होगी, उसको हम एक तरफ कर देते हैं। फिर हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को मैनेज बताता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ वो खड़ी हुई है, पहले कहाँ थी, अब कहाँ है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से उसका एक इंटरेक्शन होता है कि भाई कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर खड़ी है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर खड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करें, आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये तमाम प्रोसेस जो है सीक्वेंस से चलते रहेंगे। ट्रायल बैलेंस शीट की तरफ आ गए, बैलेंस शीट से हम आएंगे क्लोजिंग एंट्रीज़ की तरफ। जितनी भी एंट्रीज़ जो है हम क्लोज होती हैं उन सबको हम क्लोज़ कर देंगे, लाइक एक्सपेंसेस को हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और जितनी भी एंट्रीज़ जो है वो क्लोज़ होती हैं उन तमाम एंट्रीज़ को हम क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। उन क्लोज़ करने के बाद हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। पोस्ट क्लोजिंग मतलब जो हमने अकाउंट जो अकाउंट हमने ख़त्म करने थे, क्लोज़ करने थे, उनको क्लोज़ करने के बाद जो अकाउंट हमारे बच गया हम उनका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हम लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास ये अकाउंट है, इनका बैलेंस ये है। उसके बाद हम रिवर्सिंग एंट्रीज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम ओपनिंग एंट्रीज़ करेंगे। तो ये तमाम अकाउंटिंग प्रोसेस है। हम पहले जनरल एंट्रीज़, फिर हम टी अकाउंट्स, फिर हम ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, फिर क्लोजिंग एंट्रीज़, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, फिर रिवर्सिंग एंट्रीज़, फिर ओपनिंग एंट्रीज़। तो इन तमाम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग तमाम प्रोसेस जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आपके अगर इसके अलावा कोई अगर क्यूरीज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज़ बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।